सावधान, ये पटना है जनाब। जब आप स्टेशन पटना जंक्शन पे उतरते हैं तो सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि यह पटना बहुत तेजी से विकसित होता जा रहा है। बल्कि यूं कहें कि विकास की गति इतनी तेज है कि कब आप ठगी के शिकार हो जाएंगे यह कहना बड़ा ही मुश्किल बात है। क्योंकि जिस तरीके से पटना का विकास हो रहा है उसी तरीके से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और पटना जंक्शन के पास जब आप स्टेशन पर उतरते हैं या फिर आप बस स्टेशन से पटना जंक्शन आते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक ऐसे भीड़ के माहौल में आते हैं जहां पे आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है, चाहे वो चोरी का हो मामला या फिर सेक्स का। हम आज आपको एक ऐसे मामले से सतर्क करने के लिए, आपको सूचना देने के लिए आपके बीच बैठे हैं, जो सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि इस पटना का विकास तो हो रहा है, यह बड़े ही हर्ष और खुशी की बात है। लेकिन इसी विकास में एक और विकास हो रहा है, वह है सेक्स के बढ़ते बाजार का, रेड लाइट एरिया का। एक रेड लाइट एरिया जो किसी न किसी शहर में एक महत्वपूर्ण जगह पे या खास स्थल हुआ करता था, जिसको रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन आजकल पटना जंक्शन, जीपीयू गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहा, मौर्या कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाका में एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। और वह भी रैकेट कहीं ना कहीं पुलिस के मिली भगत से चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं रोज घटित हो रही हैं, इस पे गौर से समझने और सोचने का बात है कि आप महावीर मंदिर, चूंकि पटना जंक्शन के ठीक बगल में महावीर मंदिर है, जो बिहार का एक ऐसा प्रसिद्ध और प्रमुख स्थल है जहां पे लोग जाते ही जाते हैं। और उसी के बगल में एक मस्जिद भी है जहां पे लोग आते हैं, यानी कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते जाते हैं। इस वजह से भी यहाँ पे भीड़ का आलम बढ़ता जा रहा है। और बगल में ही बुद्धा स्मृति पार्क बनाया गया है, जो अभी मेट्रो रेल के कारण थोड़ा सा भले ही वहाँ पे आवागमन में असुविधा हो रहा है, लेकिन ये सभी एरिया जो अशोक सिनेमा हॉल से चलकर जंक्शन आता है अंदर गली की ओर से, इन सबों जो पटना मार्केट के आसपास में एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से, एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे मोबाइल चोर, पॉकेट मार और सेक्स के कारोबार में लिप्त महिलाएं बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी। आपको लगेगा कि यह एक संभ्रांत परिवार का, यह एक पटना शहर का एक हो सकता है कि जिम्मेवार नागरिक हो, लेकिन अगर आपकी सावधानी हटी तो आपके साथ दुर्घटना घटी। यह कहावत यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन वहाँ पे 10-20 मोबाइल चोरी ना होता हो, पॉकेट ना मारा जाता हो। और सेक्स का बाजार तो इतना बड़ा होता जा रहा है कि आप यहाँ पे जो आप घूमेंगे गोलंबर के आसपास, पटना जंक्शन और गोरिया मठ, जीपीओ गोलंबर और पटना मार्केट और डाक बंगला चौराहा के आसपास के एरिया में, तो आपको यहाँ पे एक महिलाओं का झुंड भी मिलेगा। आपको ऐसी महिलाओं का झुंड जो आपको सेक्स के लिए बाध्य करती हैं, आपको धक्का देंगी, आपको परेशान करेंगी। अगर वह जान गई कि यह आदमी बाहर से है या फिर यह आदमी कहीं ना कहीं अगर आपका झुकाव सेक्स के प्रति है, तो वो आपको अपने गिरफ्त में ले लेंगी। बड़ा ही आसान तरीके से ये चलाया जाने वाला धंधा है और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी लिप्त है। जिस तरीके से ट्रैफिक का स्थिति है और उस स्थिति में आपको महिलाओं के द्वारा धक्का देना, आपके पीछे पीछे महिलाओं का चलना, आप गौर करके देखिएगा। अगर आप स्टेशन से जीपीओ गोलंबर की ओर जा रहे हैं तो 3-4 महिलाएं जो कभी आपको लगेगा कि शहरी वातावरण में है, काफी मॉडर्न है, तो कभी आपको लगेगा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों से आई हैं, भूख के वजह से पेट के व्यवस्था के लिए यानी भोजन के व्यवस्था के लिए भी अपने शरीर को बेचने के लिए मजबूर हैं। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि और इस खेल में टेम्पू वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले, कई तरह के लोग सम्मिलित हैं। क्योंकि पटना जंक्शन पे न सिर्फ पटना के बल्कि बिहार और दूसरे राज्य के भी लोग यहाँ पे रोजगार के दृष्टिकोण से आते हैं। टेम्पू चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फेरी का दुकान चलाते हैं और वो अपने घर से काफी दूर रहते हैं, लंबे लंबे समय बाद घर लौटते हैं। इसी का फायदा यह महिलाएं उठा भी रही हैं और यह बाजार इतना गंदा होता जा रहा है कि आम महिलाएं या आम बच्चे बच्चियां जो स्कूल कॉलेज जाती हैं उनको भी इसका सामना करना पड़ता है। और इस स्थिति से आपको बचने के लिए आपको सजग रहना होगा। और यह बाजार इतना घटिया और इतना निम्न स्तर का है कि इनका कीमत
हम यह बात इसलिए आपको बता रहे हैं कि कई बातें समाचार संकलन के क्रम में महावीर मंदिर के पास जाने के समय में, स्टेशन जाने के समय में, या फिर जो फुटपाथ के दुकान है वहां पे कुछ सामान खरीदने के समय में, यह ऐसा महसूस हम लोगों ने भी किया है और देखा है कि किस तरीके से महिलाएं लोगों को बाध्य कर देती हैं, उनका जबरन धक्का देती हैं, उनको अपनी ओर खींचती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप चारित्रिक रूप से अगर आप कमजोर हैं तो आपका फिसलन आपको गंदगी के दलदल में ले जाता है और फिर आपका पॉकेट भी खाली हो जाता है और आपका चरित्र का भी हनन। क्योंकि इस खेल के साथ साथ एक और भी खेल चल रहा है कि जिन लोगों ने भी अगर इसका फायदा उठाया तो वह महिलाएं इनका वीडियो भी बनाती हैं और बाद में उनका नंबर लेकर उनको ब्लैकमेल भी करती हैं। और यह खेल बड़े ही धड़ल्ले से चल रहा है। अगर आप पटना जंक्शन पे अगर आपकी सावधानी हटी तो आपके साथ यह दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आपको इन जगहों पे बहुत ही सतर्कता के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप स्टेशन जा रहे हैं या फिर किसी दूसरे शहर से अपने पटना जंक्शन पे उतर के अपने घर आ रहे हैं तो आपको सावधान रहना होगा। आपको चोरों से भी, पॉकेट मारों से भी और इन सेक्स वर्करों से भी, क्योंकि ये सेक्स वर्कर कब आपको अपने जाल में फंसा लें और आपका मोटी कमाई जो दूसरे शहर से आप कमा के लौट रहे हैं वो आपका समाप्त कर दें, यह कहना बिल्कुल जायज होगा। क्योंकि जिस तरीके से रेल से यात्रा करने के क्रम में पहले नशा खुरानी गिरोह जो काम करता था, कुछ खिलाया और आपका सामान गायब हो गया, अब वही स्थिति आज के तारीख में पटना जंक्शन पे यह सेक्स वर्कर, पॉकेट मार और मोबाइल चोर बड़े ही आसानी से कर रहे हैं। और पुलिस सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी हुई है, क्योंकि जब तक उनको आप बताने जाइएगा तो निश्चित तौर पे वो लोग ही आपको पकड़ लेंगी। और वो महिलाएं हल्ला करती हैं कि यह आदमी हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। और आज भारतीय कानून और जो संविधान में आज जो महिलाओं को शक्तियां मिली हैं उसका दुरुपयोग करके वह व्यक्ति जो इनका शिकार हुआ है वही कानून के फंदे में फंस भी जाता है। ऐसे कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, चूंकि हम उनका चेहरा सार्वजनिक नहीं करना चाहते इसीलिए यह वीडियो हम अपने स्तर से बना रहे हैं और आपके पास ले जा रहे हैं ताकि आप सजग रहें, सचेत रहें। क्योंकि इस खेल में कई लोग शामिल हैं और आप यह मत सोचिएगा कि पटना महावीर मंदिर के नीचे जो भीख मांगने वाले जो लोग हैं वह भी इस रैकेट में कुछ ऐसे लोग हैं जो शामिल होते हैं और पॉकेट मार और मोबाइल चोरों का सामान भी वह रखते हैं। क्योंकि आपको यह उम्मीद ही नहीं होगा कि आपका चोरी किया गया मोबाइल, आपका पॉकेट में मारा गया पर्स, उन कुछ ऐसे भी भिखमंगे आपको दिखेंगे जो खुद इस मामले में सम्मिलित हैं और उनके लोग भिखारी की तरह भीख मांगने के लिए मंदिर के बाहर बैठते हैं, जहां पे धर्म की वजह से आप उनको कुछ नहीं बोल सकते। और जब आप बोलेंगे तो एक बड़ा गिरोह आप ही पर वो तैनात हो जाएगा और आप ही से कुछ ना कुछ वसूलने के चक्कर में लग जाएगा और आप मुसीबत में फंसता देख आप उनको भी कुछ ना कुछ नजराना देंगे। अगर आप पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस तब पहुंचेगी जब पूरा घटना समाप्त हो चुका होता है। इसलिए महिलाओं से सावधान रहिए, पॉकेट मारों से सावधान रहिए और सतर्क रहिए। और जब तक आप आंख खोलकर नहीं रहेंगे तो आपके साथ यह घटना घटेगी। क्योंकि ये महिलाएं अगल बगल के बख्तियारपुर से, बाढ़ से, मसौढ़ी से, आरा से, कोइलवर से, बिहटा से, हाजीपुर से, इन जगहों की महिलाएं आती हैं सुबह में। और आप गौर करके देखिएगा कि यह दिन भर उसी आसपास के एरिया में रहती हैं। ना यह फेरी की दुकान चलाती हैं, ना ही यह किसी दुकान में काम करती हैं, बल्कि इनका काम है पेट्रोलिंग की तरह। जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करती है, यह भी रोड पे अपना पेट्रोलिंग करती हैं और अपना शिकार ढूंढती हैं। और जो शिकार फंस गया उनको रेलवे यार्ड की तरफ, RMS पोस्ट ऑफिस की तरफ या जहाँ भी सुनसान जगह है वहाँ पे आराम से जाती हैं और अपना काम करती हैं। और वह आदमी अपना हवस मिटाने के लिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना हवस मिटाने के लिए इन जगहों पे जाते हैं और महज 100-200 रुपये में यह देह का व्यापार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। और इसको फल फूलने में कहीं ना कहीं पुलिस भी मदद कर रही है, क्योंकि उनके संज्ञान में सब कुछ है और सब कुछ होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं यह आरोप बिल्कुल सत्य साबित होगा कि कहीं ना कहीं से पुलिस की इसमें मिली भगत है। और इनके मिली भगत के कारण ही एक भी मोबाइल जो चोर हैं वो आप गौर करके देखिएगा, कभी कभार ऐसा घटना होगा जब कोई पकड़ा जाता है, अन्यथा मोबाइल चोरी किया कभी मिलेगा नहीं, पर्स चोरी किया कभी मिलेगा नहीं। और महिलाओं का शिकार रोज कोई ना कोई हो ही रहा है और कुछ लोग तो इसका सेवा ले रहे हैं। ऐसे लोग पटना को गंदगी का माहौल बना रहे हैं और ऐसे माहौल बनाने वाले लोगों से भी हम लोग को बचना होगा। और यह एक ही कारण है इसके बचने का कि आप सजग रहें और सतर्क रहें। आप देख रहे थे केबल सत्य न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।